सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ प्यारे बच्चों आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 17 और तिथि डेट है 13 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं वो है कविता। और कविता की जो कहानी दी गई है वो बड़ी सुंदर और शानदार है। वो जीवन में प्रेरणा भी देती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फूल और कली में कहा सुनी हो गई। आप भी सोचते होंगे कली और फूल। कली ने कहा कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान दे देती है, सबके लिए बलिदान हो जाती है। मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने में ही बंद रखती हूँ। फूल आगे आगे फूल और कली में क्या बातचीत होती है जानने के लिए इस कविता को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि आप जीवन में फूल बनना चाहते हैं या कली। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है फायदा क्या, गंध ओ मकरंद बिखराने में है। यानी फूल से कली ने कहा कि तू मुरझा क्यों रही है और क्या फ़ायदा है, तू अपनी खुशबू, अपना जो रस है वो चारों तरफ बिखेर रही है, फैला रही है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। और कली उससे फिर सवाल कर रही है कि तूने अपनी उम्र यानी कि अपनी ज़िंदगी को वातावरण में क्यों घोल दिया है और अपनी जो मनमोहक पंखुड़ी हैं जो इतनी सुंदर लगती हैं उसको चारों तरफ क्यों बखेर दिया है। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझे क्या मिला। अब कली फूल से ये भी कह रही है कि तू भैया हर तरह से अपने आप को बांटता है, लोगों को दे देता है, और इस भलाई के बदले तुझे क्या मिला है। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। अब कली ने बड़े घमंड के साथ कहा प्यारे बच्चों कि मेरी खुशबू को देखो और मुझे देखो, वो मुझ में ही बंद है। क्योंकि कली तो बंद होती है प्यारे बच्चों, है ना, और फूल खिला हुआ होता है जो दूसरों को सुंदर लगता है। कली भी सुंदर लगती है, लेकिन कली को घमंड है। वो फूल से कह रही कि मुझे देख, तू तो अपनी खुशबू, रस, अपनी पंखुड़ियाँ पूरे समाज को, पूरे वातावरण यानी एनवायरनमेंट को बांट देता है, और मुझे देख कि मैं अपनी खुशबू खुद में ही बंद रखती हूँ, और मेरी जो सुंदरता है, वो जो मकरंद मेरा रस है, वो किसी ने छुआ नहीं है। आगे कहता है, मैं किसी लोलू भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। अब आगे वो कहती है कि मैं किसी भी लालची भ्रमर, यानी आपने देखा होगा फूल के ऊपर भंवरा मंडराता है, तो कली कहती है मैं किसी भी भंवरे के जाल में नहीं फंसती हूँ, मैं किसी को देखकर ना रोती हूँ ना हंसती हूँ। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। और कली फूल से यही कह रही है प्यारे बच्चों कि मेरी जो छवि है, मेरा जो पानी है, अंदर का जो मकरंद है, वो जलाशय जल की तरह है, यानी कि मैंने उसे स्टोर कर लिया है, मेरे में ही रहता है, और मैं उस झरने की तरह नहीं हूँ जो प्यार से सबके लिए बहता है। क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, फूल तेरी तरह मुझे मरना नहीं है। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। और देखिए कली अपना दर्द भी बता रही है कि जब मैं छोटी थी, कि मैं तो कांटों में पली थी, तब दुनिया ने मुझे ध्यान नहीं दिया, दुनिया ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरी क्या, उसने कली अपनी शिकायत कर रही है फूल से कि ये दुनिया किसी की नहीं होती है, और जब मैं कांटों में थी तब भी दुनिया सोती रही, मेरे लिए कोई देखने नहीं आया। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। और कल ये कह रही कि जो दुनिया स्वार्थी है तो अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता किसके लिए लुटाऊं, और ऐसी जो स्वार्थी दुनिया है उसके लिए मेला किस लिए लगाऊं, किस लिए उनको बुलाऊं अपने को देखने के लिए। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। फूल जो है प्यारे बच्चों बहुत आराम से, शांति से कली की सारी बातों को
सुनता रहा और चुप रहा और फिर बोला, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं। अब फूल ने देखो प्यारे बच्चों कितनी सुंदर और अच्छी बात कही है कि जो ज़िंदगी जो है वो सिद्धांतों में नहीं बढ़ती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो ज़िंदगी तो वो पूंजी कमाई है जिसको जितना खर्च करोगे वो उतनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो जिसमें जो गुण है अगर उसको तुम बांटोगे, अगर तुम में ज्ञान है, ज्ञान बांटोगे तो वो कम नहीं होता, वो बढ़ेगा। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। अब फूल देखो प्यारे बच्चों कितनी बड़ी बात कह रहा है कि जिंदगी अपने लिए जी तो क्या जी, जब हमारी ज़िंदगी किसी दूसरे के काम आती है। हमारे सैनिकों को देखो, हमारे लिए वो बॉर्डर पे कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो फूल यही कह रहा है कि ज़िंदगी तो असली वो है जो दूसरों के काम आती है। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। अब फूल देखिए अंतिम लाइनों में कितनी सुंदर बात कह रहा है कि प्यार जो है, प्यार का जो व्यापार है, बिजनेस है, वो उसका कभी क्रम नहीं होता कोई। प्यार कहीं भी होता है, प्यार कहीं भी लुटाया जा सकता है। और जो खोना नहीं जानता वो पा भी नहीं सकता है। जिसमें देने की, त्याग की भावना नहीं है, वो ले कैसे सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें अपना जीवन इस तरह का रखना चाहिए जो दूसरों के लिए खुशी लुटाए, दूसरों को खुश रखे, अपनी खुशबू से, अपने व्यवहार से सबको महकाए, सबको खुश रखे। ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए जो दूसरों के काम आए और दुनिया हमें याद रखे। इसलिए फूल का महत्व है। इसी के आधार पर प्यारे बच्चों कुछ प्रश्न हैं, आइए उनको हम कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है? इसके लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है खा, जिसे ना छुआ गया हो। प्रश्न 2 है, कली किससे बात कर रही है? कली फूल से बात कर रही है। ठीक है। प्रश्न 3 है, इन पंक्तियों को किसने कहा और किससे कहा? तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों घोल दी? तो ये बात कली ने फूल से कही। तो आइए बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है? जिसे छुआ ना गया हो। दूसरा प्रश्न हमारा है, कली किससे बात कर रही है? उत्तर है कली फूल से बात कर रही है। प्रश्न 3 है, इन पंक्तियों को किसने किससे कहा? उत्तर है इस पंक्ति को कली ने फूल से कहा। अब प्रश्न 4 हमारा है, इस पंक्ति कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। तुकबंदी प्यारे बच्चों ऐसे होती है जैसे खाता जाता, मरता हरता, इस तरीके से। तो उत्तर है घोल दी, खोल दी, मुरझाने बिखराने, घोल खोल, झरना मरना, सोती मोती, या हस्ती भी हो सकता है, लुटाऊं लगाऊं, बढ़ती घटती, होता खोता। तो इस तरह के ये हमारे जोड़े वाले शब्द हो गए। हमारा 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों की, इन पंक्तियों का भाव लिखिए कि मेरी छवि तेरी तरह मरना नहीं। उत्तर है कि भाव है, कली कहती है कि मैं तो एक संचित जलाशय की तरह हूँ जो झरने की तरह बहती नहीं। मैं अपनी तरह अपने लिए जीवित रहती हूँ, तेरी तरह दूसरों को महक और मकरंद बांटकर अपने आप को नहीं मारती। तो इस पंक्तियों का अर्थ यही है, कली यही कह रही है कि मैं फूल तेरी तरह मरना नहीं चाहती, ना मरना पसंद करती हूँ। मैं तो अपने सुंदरता को, अपने रस को अपने अंदर ही छुपा कर रखती हूँ। छठा हमारा प्रश्न है कि कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वे कुछ नहीं करते, तो भला मैं उनके लिए अपनी महक क्यों दूं? आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? उत्तर, नहीं, हम कली के विचार से सहमत नहीं हैं। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना यही जीवन की सार्थकता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब कली फूल को यही कह रही है कि तू मर जाता है अपनी खुशबू लुटाते हुए दूसरों के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फूल ज़्यादा सही है, क्योंकि जीवन वही होता है प्यारे बच्चों जो दूसरों के काम आता है। तुम अपने लिए ही जीवन भर करते रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? जीवन हमें मिला है त्याग के लिए, सेवा के लिए, अपने व्यवहार से दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। तो हमें हमेशा अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जो दूसरों के काम आए, ताकि लोग हमें याद करें।
तो प्यारे बच्चों, इसमें एक अंतिम गतिविधि भी दी गई है, वो आप स्वयं करेंगे। कविता को केवल फूल और कली में बांटकर उनको डायलॉग के रूप में लिखेंगे, यानी संवाद के रूप में लिखेंगे। वो एक नाटक के रूप में तैयार हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, आप कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ज़रूर ध्यान रखें। और प्यारे बच्चों, घर का खाना खाना सबसे अच्छा है, इसीलिए स्वस्थ रहना भी सबसे अच्छा है। तो जो घर का खाना खाएगा वो स्वस्थ रहेगा।